गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? फाइन, वेरी गुड स्टूडेंट। हम लोग 10th के अंदर चैप्टर 3 के अंदर लास्ट लेक्चर में हमने ग्राफिकल मेथड के थ्रू पहले फाइंड किया था। फिर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो दो मेथड है वो जो पढ़ी थी वो कौन सी थी? एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो दोनों मेथड थी। उसके अंदर हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन वाली जो मेथड है उसके थ्रू हम लोग ये जो लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल वाले उसका सॉल्यूशन फाइंड करना सीखे थे। उसका हमने एक एग्जांपल लिया था, वो था एग्जांपल नंबर 7। आज हम एग्जांपल नंबर 8 जो है वो लेने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 जो है उसके अंदर हम लोगों को क्या करना है, जैसा हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 7 के अंदर किया था वैसा ही। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे कोई भी, ये जो एग्जाम्पल 8 है उसकी थियरी आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा है कि ये जो अल्ताफ वाला इक्वेशन है, आफ्ताब वाला सॉरी, एक्सरसाइज हमारी 3.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था, एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, आगे के लेक्चर में मैंने उस जो स्टोरी टाइप क्वेश्चन के 2 इक्वेशन बना के आप लोगों को दिए थे। ओके, वही इक्वेशन यहाँ पे लेने हैं इसलिए मैंने डायरेक्टली ले लिए हैं। तो ये जो है फर्स्ट जो है उसका सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या करना है, टू गिव राइट x इन टर्म ऑफ y। एक वेरिएबल जो है उसको अदर वेरिएबल के टर्म में हम लोगों को लिखना है। तो x माइनस 3y, ये मुझे ये जो इक्वेशन यहाँ पे मैं लिखती हूँ इक्वेशन नंबर 1, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। तो ये जो इक्वेशन 2 है उसके ऊपर से मैं x का जो टर्म है उसको y के फॉर्म में लिखती हूँ। तो ये जो इक्वेशन है, अब यहाँ पे x जो है उसको मैं सब्जेक्ट बोलूँगी, बताऊंगी। तो ये जो 3y और 6 है वो लेफ्ट साइड चले जाएंगे, दोनों माइनस है तो वो सॉरी राइट साइड चले जाएंगे, दोनों माइनस है तो वो हो जाएंगे प्लस, देन 3y प्लस 6। तो ये हो गई हमारी x की वैल्यू। अब हम लोगों को क्या करना है, नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 1 कौन सा है? x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। ये जो है वो इक्वेशन फर्स्ट है। तो हम यहाँ पे x की जगह पे लिखते हैं 3y प्लस 6 माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। अब आगे देखो, ये जो प्लस माइनस के फॉर्म में ही है तो मैं यहाँ पे सिर्फ इसको ऐसे ही लिख डालती हूँ। ये जो हमारा ब्रैकेट है उसको रिमूव कर देती हूँ। ये सारे के सारे टर्म वैसे ही, इसको मैंने ब्रैकेट है वो निकाल दिया। तो ये देखो y वाले टर्म है उसका सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, ये प्लस है और ये माइनस है। तो 7 में से 3 जाएगा तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 4y, फिर 42 प्लस 6 उसको मैं राइट यहाँ पे लिख लेती हूँ, 42 प्लस 6 यानी 48 हो जाएगा और ये 0। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ लोगों को, यहाँ पे माइनस 4y प्लस 48 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 4y इज इक्वल टू 48 को मैं राइट साइड ले जाती हूँ तो वो हो जाएगा माइनस 48। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, 12 4 48 होगा, 12 4 48। तो y इज इक्वल टू हम लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे 12। अब हम लोगों को क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 2, मैं इसको 3 बोल देती हूँ क्योंकि यहाँ पे हमने x को ऑलरेडी सब्जेक्ट बनाया हुआ है, इन इक्वेशन 3। तो जो इक्वेशन 3 है वो क्या है, x इज इक्वल टू 3y प्लस 6, 3x ऐसे ही 3y की वैल्यू हम लोगों को मिली 12 प्लस 6, 12 3 जा 36 प्लस 6 यानी 42, 6 प्लस 6 12 हो जाएगा तो आंसर आएगा हमारा 42। तो इसका आंसर जो मिला x y इज इक्वल टू 42 और 12। ओके, तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 8। अब हम लोगों को देखना है एग्जाम्पल नंबर 9। तो एग्जाम्पल 9 जो है वो क्या है, एग्जाम्पल 9 के अंदर 2 इक्वेशन दिए गए हैं, वो कौन से है?
तो ये जो इक्वेशन है वो है हमारा एग्जाम्पल, जो हमने सबसे दूसरा वाला एग्जाम्पल किया था आगे के लेक्चर के अंदर, उसके ऊपर भी स्टोरी टाइप इरेजर वाले जो क्वेश्चन दिया गया था, 2 पेंसिल और 3 इरेजर दोनों का टोटल जो वो 9 रुपीज़ के अंदर परचेस करती है, तो ये वाला इक्वेशन है वो वहां से ही डायरेक्ट लिया गया है। तो लिखेंगे हम इसका सॉल्यूशन। ये जो है हमारा इक्वेशन हो गया 1, ये हो गया 2। ओके, तो नाउ क्या करेंगे, राइट x इन टर्म ऑफ y। ओके, x को हम y के टर्म में लिखते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं सही में लिखूंगी क्योंकि वो इजी बनेगा। 2x प्लस 3y है, प्लस 3y को मैं यहाँ पे पहले फुल फॉर्म लिखती हूँ, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। अब देखो ये 2x ऐसे ही 3y को मैं राइट साइड जाने दूँ तो वो हो जाएगा 9 माइनस 3y, फिर x को सब्जेक्ट बनाऊंगी तो वो हो जाएगा 9 माइनस 3y अपॉन 2। ओके, नाउ द पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 जो है उसके अंदर 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। 4 मल्टीप्लीकेशन में क्या लिखना है, 9 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 6y इज इक्वल टू 18। ओके, ये जो है यहाँ पे लिखेंगे, 4 को मैं क्या करूँगी, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जो 2 है दोनों के डिनोमिनेटर में है, यानी 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो ये जो है 2 मिलेगा। 2 मल्टीप्लीकेशन में 9 माइनस 3y प्लस 6y इज इक्वल टू 18। अब यहाँ पे हो जाएगा, ये 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 जा 18, 2 3 जा माइनस 6y प्लस 6y इज इक्वल टू हो जाएगा 18। तो ये माइनस 6y प्लस 6y क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो आंसर तो हमारा कुछ x और y टर्म के अंदर तो मिला ही नहीं, 18 इज इक्वल टू 18 मिला, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मिली। यानी कि ये इक्वेशन में आप y की कोई भी वैल्यू या x की कोई भी वैल्यू के साथ y है वो इक्वली मिलेगा। ये जो इक्वेशन है दोनों सेम है, इसीलिए तो ये जो दोनों सेम इक्वेशन, सेम कैसे हो जाएंगे, यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल लो तो वो हो जाएंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। तो जब सेम इक्वेशन होगा तब उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, तो x और y वो दोनों क्या मिल जाएंगे आपको कोई भी y की वैल्यू के लिए x की वैल्यू है वो मिलती ही रहेगी। तो ये हो जाएगा एग्जाम्पल 9 जो है उसका आंसर जो है वो हो जाएगा, इट हैज so it has infinitely many solution। ओके, ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 9। अब आप अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर आपकी जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 है, उसके अंदर क्वेश्चन 1 का जो आपको थर्ड क्वेश्चन दिया गया है वो भी इसी टाइप का है, उसके भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है वो कॉमन आएंगे, तो वो है वो आपको होमवर्क के अंदर करना है। अब हम देखेंगे इसके बाद का एग्जाम्पल नंबर 10। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 10। तो एग्जाम्पल 10 के अंदर भी हम लोगों को 2 इक्वेशन दिए गए हैं। ये जो इक्वेशन है वो एग्जाम्पल 3 के अंदर जो हमारे इक्वेशन थे, पैरेलल लाइन जो हम लोगों को मिले थी, उसके ये जो इक्वेशन है वो है। तो ये जो है इक्वेशन 1 और ये जो है इक्वेशन 2। ओके, अब फर्स्ट इक्वेशन को हम लिखेंगे y के टर्म के अंदर। ओके, तो क्या मिलेगा हम लोगों को, x प्लस, यहाँ से ही लिखती हूँ, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x को सब्जेक्ट बनाना है तो 2y को और माइनस 4 को राइट साइड जाने देना होगा, तो ये माइनस 4 है वो हो जाएगा प्लस 4, 2y है वो हो जाएगा माइनस 2y। ये मिल गया हम लोगों को y के टर्म में x।
अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 के अंदर मैं इसको पुट डाउन करूंगी। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है? इक्वेशन 2 जो है हमारा वो है 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखो 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 के अंदर x की वैल्यू हम पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लीकेशन के अंदर x की वैल्यू माइनस 4 माइनस 2y प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब 2 है वो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 2 ज़ा 4y प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। माइनस 4y प्लस 4y कैंसिल आउट, तो 8 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये तो डज नॉट इक्वल टू 0 है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 0 के इज इक्वल टू ये माइनस 4 तो कभी होगा ही नहीं, तो माइनस 4 डज नॉट इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आर, राइट हैंड साइड LHS इज इक्वल टू RHS जो है हम लोगों को तो मिला ही नहीं। तो क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि अगर आप x की वैल्यू भी लो और y की वैल्यू भी लो, दोनों में से कोई भी वैल्यू के साथ इसका सॉल्यूशन हम लोगों को नहीं मिलेगा। आगे के एग्जांपल में हम लोगों ने क्या सीखा? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आर, राइट हैंड साइड जो है हम लोगों को मिल गई, यानी कि कोई भी वैल्यू y की हो उसके लिए आपको x की वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी। इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, लेकिन ये जो है इसके अंदर राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड है ही नहीं। तो क्या है इसका मतलब? ये जो दो लाइन है इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, इसलिए ये दो लाइन जो है वो पैरेलल लाइन है। देयर इज अ parallel line, then it has no solution। तो x की और y की वैल्यू आप लोगों को क्या मिल जाएगी? मिलेगी ही नहीं। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 1 है, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है वो, उसके अंदर मैंने यहाँ पे डायरेक्टली 2 लिखा है। फर्स्ट क्यों नहीं लिखा? वो जैसे ही हमने ये तीनों एग्जाम्पल किया वैसे ही आप लोगों को फर्स्ट, थर्ड वाला मैंने पहले ही होमवर्क में दिया है, फर्स्ट वाला अभी दे रही हूँ, वो आप लोगों को होमवर्क के अंदर करना है। और ये जो सेकंड वाला है वो कुछ इस तरह है, ये 5 नहीं है, ये S है। ओके, ये आपको यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई करके दूंगी, फिर आप लोग अपने होमवर्क में ये जो है एक्सरसाइज वो कर दीजिएगा। तो इसका लिखती हूँ मैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? फर्स्ट जो इक्वेशन है वो तो ऐसे ही मिल गया हम लोगों को, ये जो है कुछ डिफरेंट टर्म के अंदर है। तो देखो S/3, पहला वाला मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, S माइनस टी इज इक्वल टू 3। ये जो है S/3 प्लस T/2 इज इक्वल टू 6, कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे इन दोनों के डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं है, हम लोगों को सेम बनाने हैं। तो 3 और 2 का जो LCM है वो मिलेगा हम लोगों को 6, यानी कि 3 2 ज़ा 6 होगा और ये 2 3 ज़ा 6 होगा। तो मेरी तो यहाँ पे चलेगी नहीं कि मैंने बोला यहाँ पे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, नहीं, आप लोगों को न्यूमरेटर में भी इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी ये 3 3 कैंसिल हो गई, ये 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ही हमारी जो ये जो क्वेश्चन है वैसा ही हम लोगों को इक्वेशन मिलेगा। फिर बाद में क्या करना है? 5 2 ज़ा 10, 5 सॉरी, ये जो S है 2S प्लस ये 2S प्लस 3 इंटू टी यानी 3t, दोनों के डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाएंगे? 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, सेम लिख सकती हूँ, यस। और यहाँ पे 6, तो ये 6 है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2S प्लस 3t। ये जो 6 है वो इक्वल टू के ऑपोजिट साइड जाएगा, तो डिनोमिनेटर में है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन के अंदर आ जाएगा। तो 6 6 ज़ा 36। तो अब हमें मिल गया x माइनस टी इज इक्वल टू 3 एंड 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब आप लोगों को क्या करना है? इस s की वैल्यू है वो t के फॉर्म में लिखनी है। नाउ राइट द
वैल्यू ऑफ एस इन टर्म ऑफ टी। ओके, तो क्या मिल जाएगा आप लोगों को, एस को सब्जेक्ट बनाओगे तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये 1, ये जो है वही 1 है, इसका मैंने सिंप्लीफिकेशन किया फिर 2 बोला। ओके, तो s इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये जो t है वो राइट साइड जाएगा तो 3 प्लस टी। ये जो 3 प्लस टी है उसको आप लोगों को इक्वेशन 2 के अंदर पुटअप करना है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2, तो क्या मिल जाएगा, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36 है, तो 2s की वैल्यू 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 3 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 5t। ये जो 6 है वो लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड जाएगा तो 36 माइनस 6। अब यहां पे लिखती हूं, क्या मिला हम लोगों को, 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, तो क्या हो जाएगा, ये 36 में से 6 जाएगा तो 30, 5 6 जा 30, तो t इज इक्वल टू क्या मिला हम लोगों को, 6। अब t इज इक्वल टू 6 मिल गया, वो हम लोग यहाँ पे पुटअप करेंगे। तो नाउ आपको फिर से लिखना है, वो सारा हम लोग लिखते हैं वो। ओके, फिर s इज इक्वल टू 3, पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन, इसको 3 बोल दो, तो इक्वेशन 3 के अंदर हम t की वैल्यू है वो पुटअप करेंगे, तो 3 प्लस टी, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस 6 क्या मिल जाएगा हम लोगों को, 9। तो ये हो गया हमारा आंसर, s t इज इक्वल टू 9 और 6। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन 3.3 का, क्वेश्चन 1 का जो सम है वो क्वेश्चन 2। अब हम आगे देखेंगे इसके और क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 1 का 4th वाला सम जो है वो। तो जैसे ही हमने आगे किया है वैसे ही ये सम इसीलिए मैं आपको दे रही हूँ, बाकी के सारे जो एग्जाम्पल है वो आप लोगों ने कर दिए हैं। अब आप लोग इसे देख के कंफ्यूज ना हो जाए, यहाँ पे क्या है, डेसिमल पॉइंट। तो मैं आपको इक्वेशन बना के दूंगी, फिर आप लोगों को वो जो है आपके होमवर्क के अंदर क्या करना है, सोल्व करना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। अब 0.2 जो है यहाँ पे डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट के बाद है, तो मैं इसे लिख सकती हूँ 2/10, क्योंकि एक ही 0 आएगा, 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है। देन इसको लिख सकती हूँ, इसमें भी 1 डिजिट के बाद है, तो 3/10y इज इक्वल टू 1.3, इसमें भी एक डिजिट के बाद है, यानी 13/10। फिर 2x प्लस 3y, दोनों के डिनोमिनेटर के अंदर 10 लिख सकती हूँ, यस। और यहाँ पे 13/10, दोनों के डिनोमिनेटर जब सेम हो तब ये कैंसिल हो जाएंगे। कैसे कैंसिल होंगे, क्योंकि ये डिनोमिनेटर के अंदर है और यहाँ पे सामने जाएगा इक्वल टू के राइट साइड, तो क्या हो जाएगा, 10 है वो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ से निकल के, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। इसलिए जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो तब ये कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये है आपका इक्वेशन 1। अब मैं आपको दूसरा इक्वेशन फाइंड करके देती हूँ, तो उसमें भी सेम जो है वो है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। जैसे इसमें किया वैसे इसमें 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा, 4/10x। यहाँ पे भी 1 डिजिट के बाद है तो 5/10y, यहाँ पे भी है 1 डिजिट के बाद तो 23/10। अब दोनों को मैं कॉमन डिनोमिनेटर में लिखूँ तो 4x प्लस 5y/10 इज इक्वल टू 23/10। अब क्या, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। फिर मिलेगा हम लोगों को 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये है आपका इक्वेशन
2। आप लोगों को ये जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू सोल्व करना है, जैसे हमने आगे सारे एग्जाम्पल किए, इसलिए ये आपका होमवर्क है। अब हम जाएंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि जो हमारा 5वां सम है वहाँ उसके ऊपर। यहाँ पे रूट वाली हम लोगों को जो है इक्वेशन दी गई है, तो सेम यहाँ पे x का जो टर्म है उसको हम x को y के टर्म में लिखें, तो राइट x इन टर्म ऑफ y। तो कैसे लिखेंगे इन दोनों को? फर्स्ट इक्वेशन को मैं y के टर्म में लिखती हूँ x को, ओके। तो क्या मिलेगा यहाँ पे? फर्स्ट इक्वेशन जो है वो है मेरा √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। a1 है, b1 है, c1 तो है ही नहीं, तो देखो कैसा मिलेगा। अब यहाँ पे x को सब्जेक्ट बनाती हूँ, तो √2x इज इक्वल टू माइनस √3y होगा, ये जो है राइट साइड जाएगा, तो ओके। अब x इज इक्वल टू माइनस √3 अपॉन √2y, यानी कि √3/2y, ऐसा लिख सकते हैं, यस। अब ये जो है वो मैं इक्वेशन 2 के अंदर पुटअप करूंगी। देखो क्या मिलेगा, इक्वेशन 2 क्या है? √3x √8y इज इक्वल टू 0, ओके। x की वैल्यू मैं यहाँ पे लिखूंगी √3 ऐसे ही, √3 अपॉन 2y माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो √3 इंटू √3 क्या मिलेगा हम लोगों को? सिर्फ 3/2y माइनस √8y इज इक्वल टू 0, ओके। यहाँ पे मैं y कॉमन निकाल दूँ तो ये जो है वो सारे कोफिशिएंट है एक साथ लिखूंगी। यहाँ पे 3/√2, √3 इंटू √3 तो वो हो जाएगा 3, और यहाँ पे 2 के ऊपर तो रूट ही रहेगा, तो वो हो जाएगा 3/√2 माइनस √8 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये जो इसके मल्टीप्लिकेशन में है वो 0 के डिनोमिनेटर में जाएगा, तो 0 के डिनोमिनेटर में अगर आप 0 अपॉन ऐसा लिखोगे 3/√2 माइनस √8, तो वो भी क्या हो जाएगा? 0। कोई भी नंबर को आप 0 के डिनोमिनेटर में लिखो, 0 से डिवाइड करो तो वो 0 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या मिला? y इज इक्वल टू 0। तो y यहाँ पे 0 होगा, तो ये इसके मल्टीप्लिकेशन में 0 के मल्टीप्लिकेशन में कोई भी हो, तो इक्वेशन 3 जो है ये हमारा, उसके अंदर हम y की वैल्यू पुटअप करेंगे तो वो भी हम लोगों को 0 ही मिलेगी। 3/2 इंटू y जो है वो 0 मिला, तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हम लोगों को? 0, यानी कि x y दोनों क्या मिले? इसका आंसर हो जाएगा हमारा 0 0। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। अब हम देखते हैं ये 6th वाला जो हमारा सम है वो, उसके अंदर जैसे कि हमने आगे के सम किए वैसे ही करना है। यहाँ पे दोनों इक्वेशन हम लोगों को ऐसे दिए गए हैं, जिसके डिनोमिनेटर में जो ये 3 2 है 3, यानी कि उसका जैसे हमने आगे के क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एलसीएम फाइंड किया था, वैसा ही यहाँ पे एलसीएम फाइंड करेंगे, 2 इक्वेशन बनाएंगे और दोनों इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू उसका सॉल्यूशन ले आएंगे। तो ये देखो इसका जो डिनोमिनेटर में है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? दोनों के टेबल में क्या आता है? 6। दोनों एक दूसरे के टेबल में आते नहीं है, इसलिए एलसीएम लेंगे 6, तो वो हो जाएगा 3x अपॉन 2। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये हो जाएगा 6 5y अपॉन 3। इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी और यहाँ पे -2, इसको मैं ऐसे ही रहने देती हूँ। यहाँ पे 3 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो ये क्या हो जाएगा? 9x अपॉन 6 माइनस 10y अपॉन 6 इज इक्वल टू -2। फिर इसका और भी सिंप्लीफिकेशन है, दोनों के डिनोमिनेटर में सेम है 6, तो एक बार लिख सकती हूँ, यस। तो क्या मिल जाएगा? 9x माइनस 10y, 6 2 ज़ा 12, तो ये हो जाएगा -12। इक्वेशन नंबर 1। अब हम देखते हैं हमारा इक्वेशन 2, उसके अंदर भी कैसा एलसीएम हम लोगों को लाना है 6, यहाँ पे तो वैसे ही 6 है, तो x को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं क्योंकि मुझे यहाँ पे 3 को 6 बनाना है, तो इसको भी 2 से और इसको भी 2 से। फिर y, यहाँ पे 2 को 3 से, तो y को भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा।
यहाँ पे मैं ऐसे ही रहने देती हूँ। अब देखो ये क्या हो जाएगा 2x, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे 3y, 3 2 ज़ा 6 और यहाँ पे 13 के डिनोमिनेटर में है 6। अब क्या करना है हम लोगों को, दोनों के डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, तो 2x प्लस 3y दोनों के डिनोमिनेटर के अंदर मैं लिख सकती हूँ आप यहाँ पे 6। अब क्या हो जाएगा 13/6, दोनों के सेम है, ये हो जाएंगे हमारे कैंसिल। अब क्या होगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, तो ये है इक्वेशन 2। ये मिल गए दोनों हम लोगों को इक्वेशन। अब आप लोगों को क्या करना है, ये जो इक्वेशन है उसका इसको या तो इसको, ये इजी बनेगा इसलिए इसको x के इस इक्वेशन को लेके x को y के टर्म में लिखना है। तो क्या मिलेगा आप लोगों को 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, ऐसा मिलेगा। ये है राइट साइड जाएगा तो फिर x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, ये मिल गई आपको x की वैल्यू, वो आपको सब्सटीट्यूट करनी है इक्वेशन 2 के अंदर और सॉल्यूशन है वो लेके आना है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आपको होमवर्क में है, वो इसका सॉल्यूशन है वो बताना है। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट जो पूरा का पूरा क्वेश्चन 2 है, वो बताया गया है कि सोल्व दिस इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन दिए गए हैं वो उसको फाइंड करके x और y की जो वैल्यू है उसके ऊपर से हम लोगों को ये m जो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दोनों इक्वेशन है, ये जो है इसको मैं बोल देती हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल देती हूँ इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब मैं फर्स्ट इक्वेशन को लेके x को सब्जेक्ट बनाती हूँ, तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। फिर क्या आएगा, x को मैं सब्जेक्ट बनाऊंगी तो 11 माइनस 3y हो गया, यस। देन x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2, ये जो है वो डिनोमिनेटर के अंदर चला गया, तो ये हो गया इक्वेशन 3। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, या तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो क्या मिलेगा आपको, इक्वेशन लिखेंगे पहले 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, फिर इसको हम सोल्व करेंगे, x की वैल्यू है वो यहाँ पे लिखेंगे 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। अब 2 है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो, इसके डिनोमिनेटर में है तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यस। तो 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। अब क्या बचा, ये दोनों है वो हो जाएंगे माइनस 7y। ओके, ये 11 है प्लस है, राइट साइड में भेज देती हूँ, तो माइनस 24 माइनस 11, तो माइनस 7y ऐसे ही, 4 प्लस 1 5 और 2 प्लस 1 3, दोनों माइनस है। ओके, तो ये हो गया 35। 7 का ये जो है माइनस माइनस दोनों साइड कैंसिल हो जाते हैं, तो क्या आएगा 7y इज इक्वल टू 35। 7 के टेबल में 35 आता है, यस। 7 5 ज़ा 35, तो y जो है आप लोगों को क्या मिला 5। ओके, y जो है क्या मिला हम लोगों को 5। अब हम ये जो y की वैल्यू है उसको यहाँ पे इक्वेशन 3 के अंदर पुटअप करेंगे, तो क्या मिलेगा x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2। आपको लिखना है यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। ओके, यहाँ पे मिल जाएगा आपको 11 माइनस 3 इंटू 5, y की जगह पे क्या लिखा 5 अपॉन 2, तो 11 5 3 ज़ा 15 अपॉन 2, तो 15 में से 11 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस 4 अपॉन 2, तो आंसर क्या आया आप लोगों का 2 2 ज़ा 4, तो माइनस 2। x इज इक्वल टू क्या बचा माइनस 2। अब आप लोगों को क्या करना है,
ये जो x है और y की वैल्यू है उसको y इज इक्वल टू mx प्लस 3, ये जो इक्वेशन दिया गया है उसके अंदर पुटअप करना है। तो देखो y की वैल्यू हम लोगों को क्या मिल गई 5, x की वैल्यू m तो पता नहीं है, x जो है वो -2 है, ये जो है वो 3 है, तो 5 इज इक्वल टू -2m प्लस 3। -2m जो मैं यहाँ पे राइट साइड से लेफ्ट साइड लेके आती हूँ तो वो हो जाएगा प्लस, ये जो 5 है वो मैं माइनस साइड लेके जाती हूँ तो 3 - 5, तो m जो है 3 - 5 यानी क्या हो जाएगा -2, यहाँ पे 2m है। ओके, फिर क्या आएगा यहाँ पे m इज इक्वल टू -2/2, यानी कि 2 1 = 2, तो m क्या मिल जाएगा आपको -1। तो ये हो गया, आपको m भी है वो यहाँ पे मिल गया। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन 1 और 2। अब देखो क्वेश्चन 3 जो है वो आपके सिलेबस में से कट हो चुका है, तो फिर आती है हमारी डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड। कौन सी मेथड? एलिमिनेशन मेथड। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये एक्सरसाइज 3.3 उसके पहले के जो एग्जाम्पल है 7, 8, 9 और 10, वो चारों एग्जाम्पल और क्वेश्चन 1 और 2 वो आपकी नोटबुक के अंदर अच्छे से लिखने हैं। ये वाले क्वेश्चन है वो IMPS, वो आप लिख लेना। इसके आगे के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे।